हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हम स्टार्ट करेंगे आज सर्किट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। यदि आप लोगों को सच्चे मन से एसएससी जेई निकालना है तो हमारे साथ ये सारा वीडियो आप लोगों को देखना है, क्योंकि एक भी टॉपिक अगर छूटा तो फिर वो आप लोगों को दिक्कत होगी। मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ वो सारा एसएससी जेई का मेन टॉपिक है। तो गाइस, तैर कर दरिया नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो गाइस, हमें कोशिश करते रहना है। तो स्टार्ट। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ तो आप लोगों को जानते ही हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? इनकमिंग करंट एंड इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। किरचॉफ्स लॉ कहता है इन एट अ जंक्शन, किसी जंक्शन पॉइंट पर करंट अगर जीरो होता है तो वह किरचॉफ्स लॉ कहलाता है। यानी किसी पॉइंट पे या जंक्शन पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल रहता है तो उसे किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ? देयर आर टू टाइप्स, केसीएल एंड केवीएल। In KCL, any electrical network or electric circuit, the algebraic sum of the current in all the conductor meeting at a point in zero. ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, किसी एक पॉइंट पे इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू रहेगा तो KCL होगा। ओके, नाउ आउटगोइंग करंट नेगेटिव, इनकमिंग करंट पॉजिटिव। नाउ KVL, the algebraic sum of all voltage within the loop must be equal to zero is known as KVL, Kirchhoff's voltage law. In this figure, V1, V2, V3, V4 all are voltage in resistance 1, resistance 2, in which all voltage are equals to zero is known as Kirchhoff's voltage law. Okay, now network theorem. Network theorem आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। Superposition theorem. There are many kinds of network theorem. Name them: superposition, Thevenin, Norton, reciprocity and etc. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 8, 9, 10 है, तो मैं आप लोगों को सब बताता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम, द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रो एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट एट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस और करंट थ्रो दैट एलिमेंट ड्यू टू ईच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग अलोन। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है किसी भी वोल्टेज या करंट में किसी लीनियर सर्किट पर एल्जेब्रिक सम जो होता है वोल्टेज का, वह इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, उसे सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। ओके, थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है? इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एंड लीनियर सर्किट। यह क्या होता है? सिंप्लीफायर लीनियर सर्किट में होता है और पॉसिबल होता है। क्या? इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज़, और यह इरिस्पेक्टिव होता है। और कैसे कॉम्प्लेक्स होता है वो भी बताते हैं। टू एन इक्विवेलेंट सर्किट विथ अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। इन अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस में थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ओके, नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम इन any linear circuit containing several energy sources and resistance। बहुत सारा लीनियर सर्किट जिसमें बहुत सारा एनर्जी सोर्स, रेजिस्टेंस रिप्लेस किया जाता है सिंगल कांस्टेंट करंट जनरेटर इन पैरेलल विथ इन सिंगल रजिस्टर। रिप्लेस किया जाता है सिंगल कांस्टेंट करंट पे, जहाँ पे पैरेलल होता है और सिंगल रजिस्टर होता है। दैट्स नॉन एज नॉर्टन थ्योरम। ओके, नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इट स्टेट्स द करंट एट वन पॉइंट in a circuit due to voltage at a second point in the same as the current at the second point due to the same voltage at first। आप लोगों को दिख रहा है गाइस? यस, सेकंड पॉइंट ड्यू टू द सेम वोल्टेज एट द फर्स्ट। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलता है? ये रेसिप्रोकल होता है। अगर किसी भी करंट या किसी पॉइंट पे वोल्टेज जो होता है उसका रेसिप्रोकल भी सेम ही आता है तो उसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। Now Millman's theorem. It is a method to simplify the solution of a circuit. It is used to compute the voltage at the ends of a circuit made up of only branches in parallel. Other name Jacob-Millmans. Millmans theorem को जैकब मिलीमेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेथड में जो होता है सॉल्यूशन सर्किट का यूज़ किया जाता है कंप्यूट द वोल्टेज एट एंड्स ऑफ अ सर्किट। जो भी वोल्टेज का जो एंड सर्किट होता है उसे कंप्यूट करने में ओनली ब्रांचेज इन पैरेलल, और ब्रांचेज ही पैरेलल होते हैं। ओके, नाउ कंपेंसेशन थ्योरम। कंपेंसेशन थ्योरम सब्स्टिट्यूशन थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ। इट स्टेट्स दैट एनी एलिमेंट इन अ लीनियर बायलैटरल न्यूटन may be replaced by a voltage source of magnitude
equal to current passing through the element multiplied by the value of element provided the current voltage in other part of the circuit remain unaltered। यानी कि किसी भी स्टेट में कोई भी लीनियर बायलेटरल न्यूटन में भी रिप्लेस्ड किया जाता है वोल्टेज सोर्स पे, तो वो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है करंट पासिंग थ्रू, जितना उसमें करंट पासिंग कर रहा है। ओके, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट द एलिमेंट इन नेटवर्क रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स। इसमें भी वही, किसी भी एलिमेंट या नेटवर्क का जो रिप्लेस किया जाता है वोल्टेज सोर्स पर, उसका वोल्टेज किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पे इक्वल होता है किसका, वोल्टेज अक्रॉस का। द एलिमेंट इन प्रीवियस नेटवर्क थ्योरम, जो एलिमेंट प्रीवियस नेटवर्क थ्योरम में दिया गया, विल बी अनअल्टर्ड एंड अल्टरनेटली इफ एन एलिमेंट इन अ नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय करंट सोर्स। ओके, नाउ टेलीगेंस थ्योरम। ओके, टेलीगेंस थ्योरम स्टेट्स दैट एनी टाइम t algebraic sum of instantaneous power in n branches of any network is 0 if KCL KVL are satisfied mathematically। टेलीगेंस थ्योरम में KCL और KVL आते हैं, जो मैंने बताया था गाइस। ओके, तो टेलीगेंस थ्योरम कहता है किसी भी एक इंस्टेंट टाइम में, एनी टाइम, जो उसका अल्जेब्रिक सम होता है इंस्टेंटेनियस पावर का, वह ब्रांचेस नेटवर्क का 0 होता है। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है? इट स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड। नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द सोर्स टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तब जो सोर्स को लोड पे पावर ट्रांसफ़र करते हैं उसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, अब ये गाइज है एक KCL और एक KVL का एक सिंपल सा बताया गया है कैसे, हाउ टू फाइंड। ओके, तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे एक नोड है, वहाँ पे नोड A में हमें KCL लगा के करंट क्वालिफाई करना है। ओके, एंड हियर KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL लगा के हमें लूप 1 लूप 2 करके KVL निकालना है, जिससे करंट 1 I1 I2 का मान निकलेगा। ओके गाइस, सो थैंक यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।